नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अक्सर विवादों में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर एक बार फिर सियासत मध्य प्रदेश की गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही कंगना कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस के रडार पर आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि या तो कंगना अपने बयान पर माफी मांगे या फिर विरोध झेलने के लिए तैयार हो जाए। एमपी कांग्रेस के नेताओं पर कंगना ने कैसे आखिर किया पलटवार और कंगना के किस बयान से गुस्से में हैं कांग्रेस के नेता और इस पूरे मामले में क्या है मध्य प्रदेश सरकार का रुख, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ पैनल में मौजूद रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। एमपी में शुरू हुआ कंगना रनौत का विरोध। कंगना के बयान से सुलगने लगी सियासत। कांग्रेस ने कंगना को दिया माफी मांगने का अल्टीमेटम। माफी ना मांगने पर शूटिंग रोकने की चेतावनी। कंगना के बचाव में उतरी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी पावर प्लांट में अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की शूटिंग चल रही है। हाल ही में कंगना ने आंदोलनकारी किसानों को कथित तौर पर आतंकवादी करार दे दिया था। इससे कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इस आक्रोश का असर कंगना की फिल्म धाकड़ की शूटिंग पर भी पड़ सकता है। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने कंगना रनौत से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। इतना ही नहीं, कंगना को धमकी भी दी गई है कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी फिल्म की शूटिंग रोक दी जाएगी। हमारी मांग ये है कि कंगना रनौत पे एफआईआर दर्ज की जाए। उसकी ट्वीट की भी कॉपी हमने दिए हैं इसके, क्योंकि उन्होंने हमारे अन्नदाता किसानों को, हम कांग्रेस के नेता हैं परंतु हम भी किसान हैं, हमारी भी ज़मीन है। बैतूल में आके जो कृषि प्रधान जिला है वहाँ पर आके आप शूटिंग करो, आप फिल्म कमाओ और हमें आतंकवादी और हमें चाइना का एजेंट कहो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि कंगना अपने बयान को लेकर माफी मांगने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। कंगना ने कांग्रेस नेताओं से मिली धमकी के बाद एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए कंगना ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे नेतागिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर लगता है कि कांग्रेसी मुझे नेता बनाकर ही छोड़ेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की भी नजर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कंगना को देश की बेटी बताते हुए कहा है कि कंगना देश की बेटी हैं और उन्होंने कंगना की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन चिचोली में तहसीलदार को दिया है। 2 दिन के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि इस तरह की गतिविधियों से वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकें। मैंने एसपी बैतूल को भी दूरभाष पर बताया है कि प्रदेश की शांति को भंग करने की कांग्रेस जो नापाक कोशिश कर रही है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून अपना काम करेगा और सख्ती से कार्रवाई होगी। मैं बहन बेटी कंगना से भी संपर्क की कोशिश करूंगा, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस मामले पर सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। एमपी कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक अगर आज कंगना ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस के नेता कंगना के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और धाकड़ फिल्म की शूटिंग भी नहीं होने देंगे। ऐसे में देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला क्या करवट लेता है। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा लेती हूं। तपन तोमर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बीजेपी के एक ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है तपन जी आपका। इसके साथ ही विक्की खुंगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले विक्की जी मैं आपके पास आना चाहूंगी।
एआईसीसी का कॉल था कि पीसीसी का कॉल था कि ब्लॉक कांग्रेस का कॉल था, जिस तरीके से अभी ये प्रोटेस्ट के सुर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, कंगना रनौत ने जिस प्रकार के बयानात ट्विटर के ऊपर पोस्ट किए हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई बार कंगना रनौत जो है विवादित बयानों के कारण सुर्खियां बटोरती हैं। दलितों के ऊपर अपने अनाप शनाप बयान उन्होंने शुरुआत में दिए, फिर किसान आंदोलन के अंदर जो माताएं बहनें वहाँ पर मौजूद थीं, उनको उनके बारे में ये बोला गया कि ये 100 रुपये लेके आती हैं। आज किसानों को आतंकवादी बोला जा रहा है। ये बताएं, ये कॉल किसका है? एआईसीसी का, पीसीसी का? अभी प्रमाण सहित आपके चैनल पे मैं दिखा दूंगी। मैम ये वहाँ के स्थानीय नेताओं का विरोध था। मैंने स्वयं यहाँ पर कंगना रनौत का विरोध किया है रोशनपुरा चौराहे पे, और मुझ पे धारा 151 लगी है। युवक कांग्रेस के साथियों के साथ हमने किया है। बड़े नेता के इसमें शामिल होंगे? बड़े नेता के इसमें शामिल होंगे? कंगना रनौत ने जब 100% सारे बड़े नेता ऐसे विवादित बयानों को, कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे बयानातों का विरोध करते हैं कंगना का, गृह मंत्री जी को न जाने उनसे क्या लगाव है। जिस महिला को ऑलरेडी वाइड सिक्योरिटी मिली हुई है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, उसकी और ज़्यादा सिक्योरिटी में चाक चौबंद इंतजाम कराने की बात कर रहे हैं। तो मैं एक और बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि इसी मध्य प्रदेश के अंदर वन मंत्री विजय शाह ने जब आमंत्रण दिया था डिनर के लिए विद्या बालन को, और विद्या बालन ने मना कर दिया था, तब उस समय में उसकी शूटिंग रुकवाने का प्रयास विजय शाह जी द्वारा किया गया था, और अगले दिन जो है डीएफओ के ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई दी थी। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? एक एक्ट्रेस के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, दूसरी एक्ट्रेस क्योंकि वो आपकी तपन जी इसका जवाब दीजिए। जी तपन जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब तपन जी देंगी। तपन जी जवाब दीजिए। आप उसको सिक्योरिटी देंगे? ठीक है। देखिए करिश्मा जी, भारतीय महिलाओं की चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो, चाहे उनके संवैधानिक मानव अधिकार हो, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका मान हो, चाहे उनका सम्मान हो, आप गौर करिए कांग्रेस के गठबंधन से बनी महाराष्ट्र सरकार भारत रत्न श्रद्धेय लता मंगेशकर जी को इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा पर ट्वीट करने के लिए, भारत की संप्रभुता में एकता बनाए रखने के लिए, ट्वीट करने के लिए उनके ऊपर जांच बिठाती है एक कांग्रेस कार्यकर्ता की शिकायत पर। यह है भारतीय महिलाओं का सम्मान कांग्रेस की नजर में। तो कंगना रनौत जी कहां लगती हैं? खास तौर से तब जब उद्धव ठाकरे की सरकार का उन्होंने विरोध किया अपने साथी फिल्म कलाकार की हत्या पर या उसकी मृत्यु पर, तो उसको किस तरह से ऑफिस और घर तोड़ दिया गया ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं। देखिए, मैं कांग्रेस का इतिहास आजकल पढ़ रही हूं, और जब हम लोग ये सुनते हैं कि कांग्रेस आजकल ऐसा क्यों कर रही है, तो साहब ये आजकल नहीं कर रही है, ये कांग्रेस का इतिहास है। आप याद कीजिए नेहरू जी का शासनकाल, जब भारत देश के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना किस तरह से शासकीय कार्यों में बाधक हुआ करती थी और नेहरू जी किस हद तक उनकी बातों को माना करते थे। या आप आज की परिस्थितियों में देख लीजिए कि राहुल गांधी, चाहे वो मियां खलीफा हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो या रियाना हो, उनके भारत तोड़ो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में पैसा लेकर ट्वीट करने को किस तरह से सही ठहराते हुए उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला उसके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। लेकिन भारतीय मूल की भारतीय महिलाएं जो भारत देश को एक रखना चाहती हैं, उनके विरोध में ये लोग केवल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये इनके राजनीतिक एजेंडे को सूट नहीं करता। मैं दुखद परिस्थितियों में तब आ जाती हूं जब राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत ये इस स्तर तक गिर जाते हैं कि किसान आंदोलन के परजीवी ठोक करके कहते हैं कि हमने तो इंदिरा ठोक दी थी, आज का प्रधानमंत्री कहां लगता है। तब भी इनके मुंह में दही जम जाता है, इनके होठ सिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को ठोक देने वाले
किस कदर तक नीचे गिर जाते हैं, और वहां भी इनको ये सब चीजें नजर नहीं आती, इनको अपना राजनीतिक एजेंडा दिखता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, ये सोनिया सेना नहीं है, ये मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार है, जहां प्रत्येक महिला को, प्रत्येक धर्म जाति की महिला को सम्मान दिया जाएगा और उसको संरक्षण दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। और इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। ठीक है तपन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विक्की जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी कह रही है कि एजेंडे के तहत ऐसा किया जा रहा है। मेरे दो सवाल हैं। कंगना की जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो क्या इसी तरीके का प्रोटेस्ट होता? दूसरा सवाल मेरा यह है कि एक तरफ तो आप आईफा की बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड होंगे, मध्य प्रदेश को फिल्मी हब बनाने की तैयारी की जाएगी, लेकिन जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होगा तो क्या आपको लगता है कि फिल्मों से जुड़ी हस्तियां मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित होंगी? हालांकि अब तो आप विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रदेश को विकसित करने में पक्ष विपक्ष अगर दोनों अहम भूमिका निभाए तो अच्छा रहेगा। मैम, मध्य प्रदेश में ये शूटिंग कोई पहली दफा नहीं हो रही है धाकड़ मूवी की। मध्य प्रदेश में शूटिंगें सैकड़ों की तादाद में हो चुकी हैं और सैकड़ों की तादाद में टीवी सीरियल्स की शूटिंग हुई है। आज से पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पलक पावड़े बिछाकर हर मध्य प्रदेश के नागरिक ने यहाँ पर शूटिंग को और पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक मध्य प्रदेश के नागरिक ने अपना योगदान दिया है। पलक पावड़े बिछाकर हमने स्वागत किया है। लेकिन कंगना के मामले में जिस महिला को दलितों में देशद्रोही दिखाई देता है, किसानों में जिसे देशद्रोही दिखाई देता है, वहाँ पे बैठी हुई महिलाओं को 100 रुपये लेके आइए इस प्रकार के ट्वीट्स करके बाद में डिलीट कर देती है, तो ये जो एक विवादों से घिरी हुई ये महिला है, यदि इसके बारे में करते हैं हम लोग विरोध, तो हमारा विरोध कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ये इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने का प्रयास अवश्य करेगी। सब अपनी बातों को रखने में स्वतंत्र हैं। विक्की जी, मेरी बात सुने। विक्की जी, मेरी बात सुने। सभी लोग अपनी बातों को रखने में स्वतंत्र हैं, इसमें आपसे परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी, 18 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग भी थी। स्वतंत्र तो 18 वर्ष की 18-19 साल की बेटी ग्रेटा थनबर्ग भी थी। क्या हुआ कि यदि वो हमारे भारत की नहीं है? बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। लेकिन यही तो बात है कि जब यहाँ की एक्ट्रेस जब कुछ करती हैं तो आप उसका सपोर्ट नहीं करते, विदेशों से जब कुछ चीजें निकलकर सामने आती है तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी का भी यही कहना है। मैम, मैंने तो दिल्ली में उसकी रिपोर्ट हो जाती है, तो फिर कंगना के ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में? इस बात का जवाब आप दे दीजिए यदि आपको कंगना से हमदर्दी है तो। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, मैं बहुत ही निष्पक्ष तरीके से सर पूछ रही हूँ। मेरा काम है यहाँ पे, मैं एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रही हूँ निष्पक्ष तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपत्ति नहीं है सर, आप विरोध करें। बस मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश को एक तरफ आप विकसित करने की बात कर रहे थे जब आप सत्ता पक्ष में विरोध करते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। बिल्कुल सर, वो तो सबको अधिकार है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। तो हम पे धारा 151 लगा दी जाती है कंगना का विरोध करने पे, मुझ पे लगी हुई है अभी श्यामला हिल्स थाने में। कंगना का विरोध करते टाइम हमने कोई कंगना के बारे में अपशब्द तो नहीं कहा, कंगना को देशद्रोही तो नहीं कहा, वो बहन है, बेटी है इस देश की। लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार की ऐसी आपत्तिजनक बात करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे और 100% करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में, करिश्मा जी 1 मिनट और लूंगा, हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में 20,857 महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं और अभी लगातार गैंग रेप में पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, महीने भर में लगातार गैंग रेप में मध्य प्रदेश प्रथम पायदान पर आ रहा है। चाहे सतना की बात करूं, सीधी की बात करूं, नरसिंहपुर की बात करूं, इंदौर की बात करूं, खंडवा की बात करूं, लगातार गैंग रेप और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और उस समय गृह मंत्री हमारे बंगाल के चुनावों में व्यस्त हैं। आज और जब यहाँ पर कंगना को सुरक्षा देने की बात आती है तो तत्काल प्रभाव से अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप इन पर भी तो दीजिए प्रतिक्रिया की कानून व्यवस्था का ध्वस्त होती जा रही है। मैं यही सवाल तपन जी के पास लेके जाती हूँ। मैं यही सवाल तपन जी के पास लेके जाती हूँ। तपन जी, कानून व्यवस्था की जब बात आती है, अभी हमने हाल ही में देखा सागर में भी एक दुष्कर्म की वारदात सामने आई, इस पे तो कोई बयान सामने नहीं आता। ये कहा जाता है कि कानून को सख्त बनाया जाएगा और प्रदेश सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या ये मामला इतना गंभीर हो गया कि खुद गृह मंत्री, इतने बड़े लीडर आके प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंतित हैं?
नहीं करिश्मा जी, देखिए महिला के साथ कहीं भी देश के किसी भी कोने में कोई घटना हो तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हम उस समाज में विचरण करते हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मैं उसके बचाव में ये बात नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये बताना जरूर चाहूंगी कि इस तरह के अपराधियों को फांसी की सजा भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने ही दिलवाने का प्रावधान किया, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही थी। और इस 15 महीने के शासनकाल में 5 लोग जिनको फांसी हो चुकी है, उनको अगर ये इतने ही हितैषी है तो उनको चढ़ा देते, लेकिन फांसी पर नहीं चढ़ाया, लेकिन हमको ज्ञान देंगे। देखिए मैं बताना चाहती हूं, इन 9 माहों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बलात्कार प्रकरणों में 19% की कमी आई है, अपहरण में 23 की, भ्रूण हत्या में 20 की और छेड़छाड़ में 14% की कमी आई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मैं विक्की भाई को बता देना चाहती हूं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूं कि ये जिस तरह से कंगना रनौत पर ज्ञान दे रहे हैं कि वो अनर्गल विवादित ट्वीट करती हैं, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का कि आज भारत देश का विपक्ष उन लोगों को विवादित कहता है जो भारत के पक्ष में ट्वीट करते हैं, जो भारत की एकता को लेकर के ट्वीट करते हैं, जो भारत को साथ आ जाने के लिए ट्वीट करते हैं। ये उन महिलाओं का पक्ष ले रहे हैं जो हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, इस तरह के नारे लगा रहे थे, और उन्होंने किस तरह की, चाहे सीएए का विरोध हो, चाहे किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हुए तथाकथित आंदोलन परजीवी हो, जो लगातार भारत देश को भ्रमित कर रहे हैं। कल ही लोकसभा में आपने देखा कि कांग्रेस के 2 नेताओं ने अपनी पोल पट्टी खुद खो दी कि ये मंडी बंद हो जाएंगी, लेकिन वो उसके लिए बता नहीं पाए कि किस नियम के अंतर्गत ये लिखा गया है कानून में कि मंडी बंद हो जाएंगी। मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि शर्म की बात किसके लिए होनी चाहिए, जो भारत की बहू बन के आई और 15 बरस तक भारत की नागरिकता लेने से बचती रही। शर्म किसको आनी चाहिए, जो चीन के साथ एमओयू साइन करती है और गुप्त एजेंडे के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे लिए जाते हैं। चीन शर्म किसको आनी चाहिए, जो इस तरह की भारतीय महिलाओं, सम्मानित महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस सरकारों के द्वारा किए गए जांच के आदेश का भी विरोध नहीं करती। और यहां आप लोग एक भारतीय महिलाओं को जो लगातार देश को साथ आने के लिए कह रहे हैं, देश को साथ खड़े रहने के लिए कह रहे हैं, आप उन पर जब गुंडागिर्दी करने की स्थिति में आएंगे और उनको ये चैलेंज करेंगे कि हम आपकी शूटिंग नहीं होने देंगे, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार का यह दायित्व तो नहीं है कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे? देखिए आप याद कीजिए, किसान आंदोलन के नाम पर जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलने वाली थी, तब ये लोग क्या कह रहे थे कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालें, जबकि लगातार कहा जा रहा था कि ये जानकारियां मिल रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, उसमें दंगे होंगे, लेकिन इन्होंने उसका पक्ष लिया। चलिए पुरानी चीजें यहाँ पे न खोदे, पुरानी चीजें न खोदे, आज अगर हम लोग चुप रह जाते हैं और पुरानी चीजें यहाँ पे मत खोदे, क्योंकि अभी अगर हम टॉपिक पे स्टिक रहे तो वो बेहतर होगा। जितेंद्र भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत काफी ज्यादा हो रही है। जितेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताएं, कांग्रेस का ये कहना है कि आगे भी देखिए प्रदर्शन कायम रहेगा, लेकिन इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं दोनों ही दलों को? हाँ बिल्कुल, देखिए एक और कांग्रेस पार्टी है जो लगातार कंगना रनौत का विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश में उनकी शूटिंग चल रही है, और ऐसे में जब कांग्रेस ने कहा था कि 2 दिन का अल्टीमेट दिया है अगर कंगना रनौत ने माफी नहीं मांगी, तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ करा है कि कंगना मेरी बहन जैसी है, और उनको मैं यहाँ से एसपी अधिकारी जो हैं, एसपी बैतूल के एसपी, उनसे उन्होंने चर्चा की फोन से, और फोन से चर्चा करके उन्हें पूरी सिक्योरिटी देने की यहाँ पर बात की है। तो देखिए मध्य प्रदेश का अगर गृह विभाग कंगना रनौत को सिक्योरिटी दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो वाकई में देखिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी का विरोध करने के लिए आगे आ रहा है और उसको सुरक्षा दी जा रही है, तो ये अपने आप में काफी अच्छा एक मैसेज है। और कहीं ना कहीं इससे मध्य प्रदेश का नाम ही आगे होगा कि मध्य प्रदेश में जहां एक महिला की शूटिंग होती है, एक हीरोइन की, एक्टर्स की शूटिंग होती है, उस दौरान अगर उसको किसी प्रकार की चेतावनी या धमकी मिलती है तो मध्य प्रदेश की सरकार उसके साथ आ जाती है। तो मध्य प्रदेश की तरफ से एक अच्छा मैसेज आएगा, और गृह मंत्री ने इसमें सबसे पहले भागीदारी निभाई है। आगे आकर उन्होंने साफ कर दिया है कि कंगना रनौत को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई एक्टर्स है, अगर कोई भी अभिनेता है, अगर वो अपनी शूटिंग करने के लिए आता है और अगर उसका विरोध इस तरह से किया जाता है, तो ये सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप उसकी फिल्म को लेकर नहीं, आप अगर बयानों को लेकर कर रहे हैं तो वो चीज अलग है। किसी का कार्य अलग होता है और किसी का पर्सनल जो बातें करना होती है वो अलग होती है। अगर उन्होंने कोई विरोध दर्ज कराया तो उसका विरोध दर्ज कराने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कार्य क्षेत्र है और अगर आप वहां जाकर ये कहेंगे कि हम वहां पर विरोध करेंगे, शूटिंग नहीं रोक देंगे, शूटिंग नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं स्टेट की भी जो एक कहा जा सकता है रेपुटेशन है वो गिरती है पूरे देश के अंदर। यहां पर प्रदेश सरकार आगे निकल कर आई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि एसपी लेवल की जो सुरक्षा है वो यहां प्रदान की जाएगी। ठीक है विक्की जी, अगर कोई ये कहता है कि उसे थ्रेट है
और उसको अगर सिक्योरिटी मिलती है प्रदेश की तरफ से तो उसमें क्या बुराई है। आप जैसे कि मेरे सहयोगी जितेंद्र भी बता रहे थे, क्या इसमें पर्सनल ग्रजेस निकाले जा रहे हैं? पुरानी बयानबाजियों को देखते हुए उनके कार्य क्षेत्र में आखिर दखल क्यों देना? आप किस तरीके, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के लिहाज से इसको शोभा देता है ये चीज? मैम, दोहरे मापदंड से हमें आपत्ति है। मैं आपको करिश्मा जी पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ। मैं मध्य प्रदेश का बेटा नहीं हूँ। यही आपके संवाददाता जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में, जब हम विरोध कर रहे थे कंगना का, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, तब ये भी वहाँ पे मौजूद थे। आपके संवाददाता आपके चैनल के वहाँ पे मौजूद थे। आप इनसे कंफर्म कीजिए कि क्या हमने ऐसा कोई कदम उठाया या ऐसा कोई काम किया जो संवैधानिक नियमों के खिलाफ था। हम पर धारा 151 क्यों लाद दी गई मैम? हमारा सीधा सीधा सवाल यह है, इसी प्रदेश के अंदर एक बलात्कार पीड़िता बाल सुधार गृह के अंदर उसका पोस्टमार्टम करके उसके माता पिता को उसकी लाश तक सौंपने में जो पुलिस आनाकानी करती है, वो कंगना रनौत के मामले में और विरोध करने वाले हम जैसे बेटों के मामले में वो इतना एक्टिव क्यों हो जाती है? ये मेरा सवाल ये है। और मैं तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, मैं तो इसी मध्य प्रदेश का बेटा हूँ। ये तो कंगना रनौत तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और मुंबई में रहती है, पर मैं तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मध्य प्रदेश के मूल निवासी बेटों के सामने, हमारे सामने साथ में यूथ कांग्रेस की बहनें भी थी। अगर ऐसे में आप लोग यहाँ की पुलिस जो है अगर दोहरा मापदंड अपनाएगी तो कैसे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं जितेंद्र से ही पूछ लेती हूँ। जितेंद्र, जैसे कि विक्की जी कह रहे हैं, विक्की जी कह रहे हैं कि हमने वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करना तो सबका हक है, अपनी बात रखना सबका हक है, लेकिन आखिर क्यों धारा लगा दी गई, क्यों धाराएं लगाई गई हैं? जी जितेंद्र, जी जितेंद्र। बिल्कुल देखिए प्रजातंत्र देश है, अपना विरोध दर्ज कराना हर एक का अधिकार है। यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम राजनीतिक संगठन हो, वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठा था वो सिर्फ चेतावनी को लेकर उठा था कि यहाँ पर जो चेतावनी थी वो दी गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से इस एक्शन में थी कि अगर कहीं से भी कोई घटना हो जाती है तो ऐसे में जो स्टेट की इमेज है वो डाउन होगी। और देखिए यहाँ पर विक्की जी का जो प्रदर्शन था वो वाकई में कहना गलत नहीं हुआ कि वो काफी शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। वो गए थे, अपना विरोध दर्ज कराया और विरोध दर्ज करा आ गए। और ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, उनके ऊपर कोई धाराएं लगाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक धाराएं होती हैं जो कि हर एक राजनेता पे लगती है। शासन किसी का भी हो, सरकार कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर धाराएं लगाई जाती थी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर धाराएं लगाई जाती है। तो ये तो सत्ता में हमेशा होता आया है कि जिसकी सत्ता होती है वो विपक्ष पर हमेशा एफआईआर होती है। तो इसको तो राजनीतिक धाराओं के आधार पर विक्की जी को लेना चाहिए, ना कि किसी आपसी जो धारा है, जो आपसी रंजिश है उस पर लेना चाहिए। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं हुआ कि देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैसे विक्की जी ने बताया है, लेकिन कंगना रनौत हिमाचल की है, तो हम इसको अगर स्टेट में ना बांटे, अगर हम इसको एक देश में बांटेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा कि हम सब भारतवासी हैं। और भारत के अंदर देखिए सभी को बात करने का अधिकार है। अगर कंगना ने कुछ बात कही है तो उसका उनका जो विरोध है उसको दर्ज कराने के अलग तरीके हो सकते हैं। चेतावनी देना कहीं ना कहीं अपने आप में स्टेट की इमेज पर बात होता है। तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट जितेंद्र आपने कहा है कि स्टेट के हिसाब से इसे क्यों देखा जा रहा है, इसको एक देश के हिसाब से क्यों नहीं देखा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड की आप बात कर रहे हैं। तपन जी ये बताएं कि उनका ये कहना कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, फिर भी क्योंकि अब देखिए सरकार आपकी है तो सवाल तो आपसे होंगे ही कि आखिर फिर क्यों धाराएं लगाई गई। इन धाराओं को क्या हम राजनीतिक धाराओं से जोड़ के देखें? नहीं, देखिए करिश्मा जी गौर करिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नारा लगाने वाले भी शांतिपूर्ण ही नारा लगा रहे थे, लेकिन उनके असली मकसद क्या है ये हम सब जानते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर जो किसान परजीवी आंदोलन परजीवी लोग भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं शांतिपूर्ण रैली के नाम पर, और बाद में जब ये घटना घट जाती है तो भारत सरकार को दोष देने वाले किस मुंह से कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण रूप से करते हैं? क्या आपकी मंशा भारत देश नहीं जानता कि शांतिपूर्ण रूप से किए गए भारत के टुकड़े के मनसे को आप कहां तक लेके जाते हैं? रही बात प्रदेश के या भारत देश के होने की, देखिए विक्की भाई मध्य प्रदेश के निवासी है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कंगना जी भारत की बेटी हैं और वहां ये लोग अपने मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं? जब 3 दिन और 3 रातें समय की कमी है मेरे पास, विक्की जी आप भी अपनी बात रख सकते हैं। जी एंटिनो माइनो रोती हैं और वो इटली मूल की महिला है, वो इनके लिए त्याग तपस्या और बलिदान की है, बेटी है। लेकिन कंगना रनौत भारत की बेटी होते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करे, ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस इस तरह से दोहरे मापदंड लेकर के चलती है। किसी को आपत्ति होती है क्या? कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।
देश के आपत्ति नहीं है तो फिर आप उनको धमका क्यों रहे हैं? गुजरात आप उनको धमका क्यों रहे हैं कि आप 2 दिन में माफी मांगिए? हमारे जिस कार्यकर्ता ने वो भारत की बेटी है और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अगर भारत को एक करने की बात वो कर रही है आंदोलन तो में क्या बैठी गलत हुई कर रही है? भी महिलाएं भी हम भारत की बेटियां थी। हाँ, वो महिलाएं जो कह रही हैं कि हाय मोदी मर जा आप तू। बता दीजिए 100 रुपए लेके ठोक दी आइए। इंदिरा। आप बोलिए। इंदिरा ठोक दी। वो जिसने बोला है आपको नहीं, इंदिरा पकड़िए, ठोक दी। गृह मंत्री आपका, नहीं। सरकार चलिए आपकी, ठीक है, अरे समय की साहब, कमी है, आपकी आप नहीं लोग को सरकार है रोकना वहाँ, चाहूंगी। एक आखिरी महाराष्ट्र सवाल है में। मेरा और विक्की लता जी से। मंगेशकर पर आपने विक्की जी जांच बिठा दी। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको कोई जांच कि नहीं भारत बैठी है। रत्न कोई जांच लता नहीं बैठी मंगेशकर है। जी पर जांच बिठा दी चलिए आपको। पुरानी और चीजें यहाँ मत बैठ करके निकाले आप ना, हम जानते जिस रहे? टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप उस पे बात करें। विक्की जी आपके लिए आपसे ही विदेशी सवाल मूल की है। महिला प्रमाण दिखाइए। महान हो जाती है। प्रमाण दिखाइए, कौन सी जांच बैठी आतंकवादी थी? के क्या मृत्यु आगे पर रोके प्रोसेस हैं। जारी रहेगा? कंगना रनौत, विक्की जी, प्रमाणित विक्की जो जी, लगातार कौन सी भारत जांच के बैठी है लिए लता? सम्मानजनक ट्वीट करती है तपन जी वो शांत आपके हो लिए जाएं। दुश्मन हो तपन जाती है जी, क्योंकि वो आपकी तपन राजनीतिक जी एजेंडे पर रिक्वेस्ट नहीं है बैठती। जी ठीक है तपन जी रिक्वेस्ट है, समय की कमी नहीं, है। दुर्भाग्य है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। जो कांग्रेस अपने क्या ही न्यूज़ नेशन कार्यकर्ताओं इस बात को टंच प्रमाणित मार, करता है कि आइटम लता कहने में मंगेशकर शर्म के नहीं ऊपर करती? जांच बैठी जो है? नेता लगातार क्या महिलाओं के न्यूज़ ऊपर गंदी नेशन, और क्या स्टेट भद्दी न्यूज़ टिप्पणियां करते हैं इस बात उनके को प्रमाणित कार्यकर्ताओं से करता क्या है? अपेक्षा की जा सकती है? चैनल पर मत आए बताइए सर, आप मुझे। चैनल पर अरे मत आए स्वतंत्रता सर, संग्राम चैनल पर में मत आए। लक्ष्मीबाई को भी इनके उपचुनाव विक्की के जी, एक आपसे तो जानना विधायक चाहूंगी, विक्की जी, आपके उम्मीदवार ने सम्मानित चैनल के ऊपर ये बोल रही चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अपने पर्सनल ग्रजेस निकाले जा रहे हैं और पुरानी चीजें खिंचती जा रही हैं और इस पूरे मामले में मुझे नहीं लगता है कि अब आगे हम सियासत जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ तो गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम अपनी देश की बेटी है, उसको जो थ्रेट हो रहा है अपनी जान को लेकर सुरक्षा हम देंगे। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि किसानों को लेकर उन्होंने बहुत अनर्गल बातें कही हैं और इसलिए हम प्रोटेस्ट आगे भी कायम रखेंगे और इसलिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अब देखना होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे किस तरफ ये दिशा जाती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।